हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएक्स मॉन्क साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन और मोड क्या होते हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ टर्म्स भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली अगर आप इग्नू के मास्टर इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और एमपीसी 006 कोर्स स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं, वो लोग इसको देख सकते हैं और इससे कुछ सीख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मीन, मीडियन एंड मोड इन स्टैटिस्टिक्स। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मीन, मीडियन और मोड होता क्या एग्जैक्टली। तो मीन और मीडियन और मोड यहाँ पे आप डेफिनेशन देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीन को, और उसके पहले हम लोग एक सैम्पल डेटा यहाँ पे शो कर देते हैं जिसके थ्रू इसको हम लोग समझेंगे। तो मीन क्या होता है? मीन होता है एवरेज। सेट ऑफ नंबर्स अगर हमारे पास अवेलेबल हैं और हमें उसका एवरेज निकालना हो तो वही होता है मीन। अब एवरेज को या मीन को हम निकालते कैसे हैं? तो मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके से सैम्पल डेटा दिया हुआ है। क्लास 5 के स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ्स का हमने टेस्ट का स्कोर यहाँ पे लिखा हुआ है। कुल 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास है। तो अब हमें निकालना है कि इसका मीन क्या होगा या एवरेज क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को, जो भी हमारे पास स्कोर्स हैं, इनको हम सम करेंगे यानी कि ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे किससे? एन से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने स्कोर्स हमारे पास हैं। तो हमारे पास टोटल 10 स्टूडेंट्स के स्कोर हैं, तो इसलिए हम डिवाइड करेंगे 10 से। तो इसको सम करके हम 10 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वही कहलाती है मीन। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है मिडिल नंबर। अब मान लीजिए हमारे पास ये डेटा, सैंपल डेटा जो है, अगर मान लीजिए किसी भी फॉर्मेट में होता, अभी मैंने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको यहाँ पे शो कर दिया है। लेकिन अगर हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर पे ना पे भी शो किया हो तो भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में हम शो कर देंगे और जो बीच में जो वैल्यू आएगी, मिडिल वैल्यू जो होगी, उसमें वही कहलाती है हमारी मीडियन। तो जैसे मान लेते हैं अभी हमारे पास यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो 10 स्टूडेंट्स में मिडिल वैल्यू क्या होगी? 2 मिडिल वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर इधर हैं, 4 नंबर इधर हैं, तो बीच में आ गए 2 नंबर। लेकिन अगर हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, जैसे कि मैं शो कर देता हूँ, एक और एग्जांपल हमारे पास है कि हमारे पास टोटल 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, 9 बच्चों के डेटा है, तो उसमें 4 नंबर इधर हो गए, 4 इधर हो गए, तो बीच में जो डेटा आया उसको हम लोग सीधा-सीधा कह सकते हैं कि ये हमारा मीडियन होगा 85। लेकिन 2 नंबर अगर आते हैं, यानी कि इवन नंबर, टोटल हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो है इवन नंबर्स में है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम क्या करेंगे, बीच के 2 नंबर लेंगे, 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, 8 और बीच में 9, 10। तो ये बीच के जो 2 नंबर होंगे इनको हम लोग ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे और जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही होगा हमारा मीडियन। अब आता है मोड। मोड क्या होता है? ये सबसे फ्रीक्वेंट नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आपको देखने को मिलता है किसी भी सैंपल डेटा में, वो होता है मोड। तो अब इसी सैंपल डेटा को हम लोग ले लेते हैं, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर अकर कर रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 85, 85, 85, 3 बार 85 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा मोड भी होगा 85। अगर हमारे पास ये 75 अगर 4 बार आ रहा होता तो मोड हो जाता क्या, 75। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकर कर रहा है आपके डेटा सेट में, वो कहलाता है मोड। अब हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम लेंगे और हम लोग समझेंगे कि मीन, मीडियन, मोड को हम लोग कैसे निकालते हैं डेटा सेट से अलग अलग तरीके से। अब मीन, मीडियन, मोड हम लोग निकालेंगे, लेकिन उसके पहले जैसे मैंने बताया था कुछ टर्म्स भी आपको मैं बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के, उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये जो सारे हम एनालिसिस किसी सैंपल पे करते हैं, जहाँ पे हमारे पास टोटल पॉपुलेशन यानी कि वो सारे लोग जिनका एनालिसिस करना है, उसमें से कुछ लोगों को हम रैंडमली क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसको कि हम सैंपल कहते हैं, और फिर उस सैंपल डेटा पे हम एनालिसिस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इमेज देखेंगे आप तो समझ पाएंगे। मान लीजिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेटा इतने लोग हैं जिन पे हमें एनालिसिस करना है। अब ये बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लैक्स लोग हो सकते हैं, लेकिन हम इतने लोगों पे क्या करते हैं, एनालिसिस करना, रिसर्च करना आसान नहीं होता। तो उसमें से हम लोग कुछ रैंडम लोगों को निकालते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं सैंपल।
तो पॉपुलेशन में से जब कुछ लोगों को हम निकाल के उस डेटा पे एनालिसिस करते हैं, तो उस डेटा को बोलते हैं सैंपल डेटा, जो कि पॉपुलेशन का ही एक पार्ट होता है। तो ये पॉपुलेशन और सैंपल बहुत ही मेन टॉपिक है जब भी हम कोई स्टैटिस्टिक्स या रिसर्च करते हैं, तो इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो रिसर्च का डेटा होता है, वो या तो न्यूमेरिकल यानी कि नंबर्स के फॉर्मेट में होता है, या फिर कैटेगोरिकल यानी कि कैटेगरीज के फॉर्मेट में होता है। न्यूमेरिकल डेटा जैसे कि स्टूडेंट्स के मार्क्स, किसी के टेस्ट में क्या स्कोर आए हैं, या फिर स्टूडेंट्स की जो है एवरेज हाइट निकालनी हो, तो ये सब न्यूमेरिकल डेटा में हम लोग नंबर्स के फॉर्मेट में इस डेटा को स्टोर करते हैं। और कैटेगोरिकल डेटा होता है जैसे कि टाइप्स ऑफ फ्रूट, ये कैटेगरीज में होता है, इसमें कोई नंबर्स नहीं होते। जैसे कि किसी ग्रोसरी स्टोर में कितने तरह के फ्रूट्स हैं, तो एक कैटेगोरिकल डेटा हो गया। तो जो नेचर ऑफ डेटा होता है जिस पर हम रिसर्च करते हैं, वो दो तरह के होते हैं, कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल डेटा जिसमें कि हमारे पास नंबर्स होते हैं, कैटेगोरिकल डेटा जिसमें कि कैटेगरीज होती हैं। अब जो डेटा हमारे पास आता है, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जिस पे एनालिसिस करते हैं, वो कई तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। तो अगर वो इस तरीके से बेल शेप में डेटा हमारा आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वो बेल शेप का कर्व बनाता है। और अगर किसी एक तरफ को खींचा हुआ है, मतलब कि एक तरफ ज़्यादा डेटा पॉइंट्स हैं और दूसरी तरफ कम है, तो ये कहलाता है स्क्यूड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। जो इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ देखिए इस तरफ को डेटा सारा स्टोर्ड है, और फिर ऊपर फिर धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। तो इसको बोलते हैं स्क्यूड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये डेटा हो सकता है इधर कम होता और इधर ज़्यादा होता, तो दोनों तरीके के होते हैं। तो ऐसे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे कि एक खिंचाव हो, ऊपर से धीरे-धीरे कम होता जाए, उसको कहते हैं स्क्यूड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ बनता है, जब एक ग्राफ पर 2 या 2 से ज़्यादा पीक्स दिखते हैं, जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे बेल शेप का कर्व करीब-करीब बन रहा है, फिर डेटा नीचे जा रहा है, फिर दोबारा बन रहा है। तो इसमें जब ऐसे 2 पीक्स या उससे ज़्यादा पीक्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। जब एक से ज़्यादा पीक्स बनते हैं, यानी कि कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ या कैटेगरीज़ में ज़्यादा डेटा पॉइंट्स हैं, तो हम कहते हैं कि ये डेटा मल्टी मॉडल है। ये आउटलायर्स क्या होते हैं? ये आउटलायर जो वर्ड है, ये आपको बार-बार जो है स्टैटिस्टिक्स में सुनने को मिलेगा, और रिसर्च में भी आपको सुनने को मिलेगा। आउटलायर्स वो होता है, वो डेटा पॉइंट्स होते हैं, जो आपके डेटा सेट में अलग और बिल्कुल अनोखे दिखाई देते हैं। या तो अनयूजुअल हाई वैल्यूज़ में होता है, या फिर काफ़ी लो वैल्यूज़ में होते हैं, जो बाकी डेटा के साथ मेल नहीं खाते। जैसे कि इस इमेज को देखिए कि एक ग्राफ बना हुआ है। अगर एक क्लास में ज़्यादातर स्टूडेंट्स एक टेस्ट में 70 से लेकर 90 तक के बीच मार्क्स स्कोर करते हैं मान लीजिए, लेकिन एक स्टूडेंट है जो 20 मार्क्स स्कोर करता है सिर्फ। तो क्योंकि एवरेज हमारे लोग आ रहे हैं 70 से 90 के बीच में, लेकिन सिर्फ एक बच्चा है जो कि 20 मार्क्स स्कोर कर रहा है। अब ये इन बच्चों से काफ़ी दूर है, तो इस ऐसे केस में क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे आउटलायर। तो वो एक आउटलायर हो सकता है। यह उस डेटा सेट में एक अनोखा डेटा पॉइंट होगा, जो बाकी डेटा से बिल्कुल मेल नहीं खाता होगा। तो ऐसे डेटा को बोलते हैं आउटलायर्स। अब मान लीजिए कि हमारे सारे स्टूडेंट्स जो हैं, उनके जो स्कोर्स हैं, वो 40 और 50 के बीच में हैं। लेकिन कोई एक बच्चा है जिसने 95 स्कोर कर लिया, तो वो भी आउटलायर होगा, क्योंकि उसने भी बिल्कुल जो जो एवरेज डेटा हमारे पास आ रहा है, 40-50 के बीच में सारे स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं। लेकिन ये बच्चा है जो कि 95 मार्क्स लेके आया है, और ये बिल्कुल अलग हो गया, नॉर्मल डेटा से बिल्कुल अलग हो गया, तो वो भी कहलाता है आउटलायर्स। तो ऐसा कोई भी डेटा जो अनयूजुअली हो और हमारे नॉर्मल डेटा से बिल्कुल अलग हो, या तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो या बहुत ज़्यादा नीचे हो, तो उसको बोलते हैं आउटलायर्स। अब जैसा कि हमने बोला था कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और मीन मीडियन मोड को उससे समझेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है डेटा का, जो कि 10 स्टूडेंट्स हैं, और उनके मैथ्स के हमारे पास स्कोर हैं कुछ इस तरीके से। ये सारे हमारे पास क्लास 5th क्लास के समझ लीजिए स्टूडेंट्स हैं। 10 स्टूडेंट्स का हमने डेटा यहाँ पे कैप्चर किया है, और देखते हैं कि हमारे पास मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं इस डेटा से, और एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए मैंने क्या बोला था आपको, कि सैंपल डेटा हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो हमने अभी नोट डाउन किया था। अब इस सैंपल डेटा को हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, क्योंकि मीन निकालने के लिए हमारे पास जो सैंपल डेटा है उसको सम करना होता है, और उसको डिवाइड करना होता है किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से।
तो सम ऑफ एक्स, मान लीजिए कि ये इस डेटा को हम बोलते हैं एक्स, तो सम ऑफ एक्स क्या होगा, इन सारे डेटा को हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। तो 85 प्लस 92 प्लस 75 प्लस 88 और सारे डेटा को इसके प्लस 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 करते जाएंगे, जिसका कि सम निकल के आ रहा है 850। और एन हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ डेटा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 10, तो इसलिए हम लोग करेंगे 10 से उसको डिवाइड, तो 850 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका आंसर क्या होगा 85, यानी कि हमारा मीन क्या होगा 85, तो ये निकल गया हमारा मीन। अब चलते हैं हमारे मीडियन की तरफ। मीडियन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सैंपल डेटा को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मीडियन में सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताई थी, जो भी डेटा सेट हमारे पास अवेलेबल है उसको हमें क्या करना होता है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में डेटा सेट को ऑर्डर करना होता है। तो इस डेटा सेट को हमने क्या किया, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में नोट डाउन कर लिया। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 10 स्कोर्स हैं, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, इवन है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मिडिल वैल्यू तो हमारे पास 2 आएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये हो गए 4 और ये हो गए 4 डेटा, बीच में हमारे पास 2 डेटा बच रहा है। फिफ्थ और सिक्स्थ को हम क्या करेंगे, सम करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो अब क्या हुआ हमारे पास 85 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 170 डिवाइडेड बाई 2, तो मीडियन भी हमारा क्या निकला 85, यानी कि हमारा मीडियन भी है 85, क्योंकि हमने इन दोनों डेटा को सम करके 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास मीडियन निकला 85। अब चलते हैं हमारे मोड की तरफ। मोड कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, सैंपल डेटा हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। अब इस सैंपल डेटा में जो सबसे फ्रीक्वेंटली अपीयर कर रहा है वो होता है हमारा मोड। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अरेंज कर दिया डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसमें हम देखेंगे कि ये देखिए 3 जो नंबर्स हैं सबसे ज़्यादा बार आ रहे हैं, बाकी सब तो एक एक बार आ रहे हैं, लेकिन ये 3 नंबर्स 85 85 85, ये 3 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया 85, तो इसलिए हमारा मीडियन क्या होगा, वो भी होगा 85। तो हमारा मीन, मीडियन और मोड तीनों 85 निकला इस डेटा में। इन सब का कंक्लूजन क्या हुआ, इसका कंक्लूजन ये हुआ कि डेटा सेट जिसमें कि 10 स्टूडेंट्स का मैथ का टेस्ट डेटा रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों ही 85 होगा। इसका मतलब एवरेज स्कोर, मिडिल स्कोर और मोस्ट फ्रीक्वेंट स्कोर तीनों की वैल्यू 85 होगी। इसलिए परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन मैथ्स टेस्ट इज कंसिस्टेंट, ये बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस है मैथ्स टेस्ट में वो कंसिस्टेंट है, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का स्कोर जो है कहाँ पे होगा, 85 के आसपास होगा। यानी कि हमारे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्कोर जो होगा 85 के अराउंड ही होगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं हमारा मीन, मीडियन और मोड, अगर हमारे पास इस तरीके से डेटा सेट दिया हो तो। तो इस तरीके से निकालते हैं हम मीन, मीडियन और मोड। मैंने अलग अलग तरीके से दिखा दिया, और कुछ कुछ टर्म्स थे जो इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको जानने के लिए वो भी मैंने बता दिया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। आपने मेरी बातों को इतनी ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू फ्रॉम PX Monk। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और आपके कुछ इनपुट्स हैं या फिर क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करें। आपके इनपुट्स और फीडबैक से ही हमें ये पता लगेगा कि किस तरह से अपनी इस कोशिश में हम और इम्प्रूवमेंट लाएँ। हम साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और यूज़र एक्सपीरियंस से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहेंगे और अपनी नॉलेज को शेयर करके एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।